17वीं बीपीएससी की परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग के साथ साथ छूटे हुए अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसको लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बीपीएससी अध्यक्ष से मिलने गया था। साफ तौर से क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर हम इन युवाओं से बात करेंगे। एक मिनट गए थे अंदर, आयोग से मुलाकात हुई, आयोग के अध्यक्ष से क्या कुछ बातें हुई? सर बातें यही हुई कि बहुत सारे बच्चे हैं, 4-4.5 लाख बच्चों को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम की डेट को। ये सब बातें कहीं चेयरमैन साहब ने, बस हम लोगों ने यही बात रखा कि देखिए सर, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे चोटिल भी हैं, कुछ बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का पेमेंट फंसा हुआ है, ये सब समस्याएं हमने रखी। बाद में जाके उन्होंने बोला ठीक है, हम विचार करते हैं और विद्यार्थियों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। क्या कुछ कहा कि परीक्षा का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं? वो क्लियर नहीं किया उन्होंने। हम लोग बार बोला हम लोगों ने कि परीक्षा के डेट को लेकर हम लोगों ने तो चर्चा ज़्यादा नहीं किया। हम लोगों ने ये बोला कि फॉर्म रीओपन करवाया जाए, क्योंकि हमको फॉर्म रीओपन होगा तो बच्चों को जो छूटे हुए हैं उनको मौका मिलेगा। उनमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एज जो है कंप्लीशन के ओर है, वो कंप्लीट कर रहे हैं अपना एज, जो इसके बाद नहीं बैठ सकते बीपीएससी में। वो भी बच्चे हैं जिनका छूटा हुआ है, तो उनका एज अगर चला जाएगा इस साल तो वो अगले साल नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से हमने ये रिक्वेस्ट किया कि उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाए और उनके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम बच्चों के हित में ही फैसला लेंगे, तो विचार करते हैं। तो अब विचार करने की बातें आयोग के अध्यक्ष ने कही है। और कुछ युवा हैं, हम सीधे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से आयोग के अध्यक्ष ने गोल मोल जवाब दिया है, उसको लेकर स्टूडेंट को भ्रमित कर रहा है। इनको क्लियरिटी अभी जवाब दे देना चाहिए कि हाँ डेट एक्सटेंड करेंगे, आप लोग जाके अपना पढ़ाई लिखाई करिए, फॉर्म रीओपन होगा। इनको कम से कम 1 महीना कम से बढ़ाना ही चाहिए डेट, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनका पैर टूट गया है, ठीक है, बहुत लोग जख्मी हैं, तो वो लोग भी अभी इंजर्ड है, तो एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ समय के बाद 20-25 दिन के बाद वो लोग ठीक हो जाएंगे। इसलिए हम लोग अभी भी आयोग से यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाए कि 13 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगी और डेट को एक्सटेंड किया जाए। 13 दिसंबर को एग्जाम न हो, इसको लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। क्या कुछ कहेंगे? छात्र नेता सौरभ हैं। सौरभ जी, आयोग के अध्यक्ष ने तो गोल मोल जवाब दिया है, कुछ स्पष्ट नहीं। देखिए नीरज जी, आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी कह रहे थे कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद था, शिक्षकों के साथ आपने मीटिंग की, आपने कहा कि हम छात्रों के साथ भी मीटिंग करेंगे 15 नवंबर के दिन किसी बड़े हॉल में बुलाकर। आप विवाद को पहले से भी विवादित बनाकर रखे और लगातार अगर हमारी डिमांड है, उस डिमांड को लेकर जो चीजें सामने आई तो सामने आप तो चाहते थे कि विवाद पैदा हो, खूब पैदा हो। अरे भाई, विवाद को आप सुलझाइए, उलझा कर क्यों रखे हैं बहाली को? इस तरह की चीजें लगातार अभ्यर्थी भी ऊहापोही की स्थिति में। 13 दिसंबर से एग्जाम की तिथि है, आप लोग कह रहे हैं डेट एक्सटेंड हो, जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनका फॉर्म फिलअप हो, ऊहापोही की स्थिति बन गई। बिल्कुल ऊहापोही की स्थिति है। पहले भी जो विवाद था नॉमिनेशन को लेकर, वो बिल्कुल पिछले 2 महीनों से विवाद था। आप एक क्लियरिफाई नहीं कर रहे थे। कभी कर रहे थे कि 3 अलग अलग रंग के सेट भेजे गए हैं, कभी कर रहे थे कि 10 सेट बन के तैयार हैं। तो ये बात तो बीपीएससी को बताना चाहिए ना। आप तो कह ही रहे थे कि 14 लाख 12 लाख परीक्षार्थी हो जाएंगे तो हम 2 शिफ्ट में परीक्षा करेंगे, हो सके 3 शिफ्ट में भी हो जाए। 4,80,000 ही मात्र परीक्षार्थी हैं और आपको 1 शिफ्ट में परीक्षा करानी होगी, जिसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध थे। तो जो क्लियरिफिकेशन आपको प्रोटेस्ट के बाद दिया, वो तो आप 2 दिन पहले भी करके क्लियर कर लेते। लेकिन आपको मन है कि छात्र अभ्यर्थी उलझे, विवाद पैदा हो। लेकिन 2 समस्या हमारी अभी भी है। एक समस्या, लिंक को रीओपन किया जाए, 70,000 से 80,000 परीक्षार्थी फिर से फॉर्म फिलअप करके वो परीक्षा में बैठे, 4 से 5 दिन को समय मिले। और दूसरी मांग, पर आयोग तो गोल मोल जवाब दे रहा है। एक छात्र नेता होने के नाते अब क्या दूसरा रास्ता अपनाएंगे? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथी वहाँ मौजूद है मुख्यमंत्री सचिवालय के पास, कई छात्राएं मौजूद है। कल भी हम लोग मुलाकात करने का प्रयास किए थे, आज भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग तो अब आयोग अगर निष्क्रिय हो गई है, आयोग कोई जवाब नहीं दे पा रही है, आयोग पर कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं रह गई है, तो हम लोग मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे। आप परीक्षा लेने पर तुले हैं, अगर 20 दिन 25 दिन बढ़ा देते हैं, जिनको चोट लगा है, जिनको गंभीर चोटें लगी है, कई घायल हो गए हैं, उनको कम से कम समय तो चाहिए। 20 से 25 दिन समय मांग रहे हैं। कौन सा आपसे पहाड़ मांग रहे हैं कि हमको ये चाहिए? आप 13 दिसंबर के बजाय आप 13 जनवरी को परीक्षा करा लीजिए। इन्हीं मांगों को लेकर तो आज प्रतिनिधिमंडल मिला है। ये देखिए, छात्र नेता है और छात्र अभ्यर्थी है, साफ तौर से कह रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष से तो जरूर मुलाकात हुई, उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। और अब ये अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों को चोटें लगी हैं या फिर जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म नहीं भरे जा चुके हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।